हेलो, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे बाइसेक्शन मेथड जो बिलोंग करता है बीसीआईटी, बीएससी, सीएस और ग्रेजुएशन के मैथ्स में, यानी कि न्यूमेरिकल मेथड्स। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन एक्स क्यूब माइनस एक्स। इसको करने के लिए बस एक एकदम सिंपल से स्टेप है और आप कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन्हें सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं ये कितना आसान है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन लेता हूँ। थोड़ा सा ये बड़ा वाला पेन ले लेता हूँ। सोल्यूशन ले लिया मैंने। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना हमें इमेजिनेशन, हमारे खुद के नंबर इमेजिन करने और उसमें डालने हैं। तो हमेशा अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप पहला नंबर ज़ीरो ले लीजिएगा। ओके, ज़ीरो अपनी मर्जी से ले रहे हैं हम यहाँ पर। अब मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताता चलूंगा कि कब और क्या क्यों लेना है। तो सबसे पहले जहां पर भी एक्स है वहां पे आप ज़ीरो डाल दीजिए। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो जाहिर सी बात है फाइनल आंसर -1 आएगा। और हम क्या करेंगे, वहां पे हम 1 डाल देंगे। ठीक है, इनकी जगह पर। तो चलो डाल के देखते हैं। ये हो जाएगा 1 का क्यूब -1 इसे सॉल्व करेंगे तो ऑफकोर्स हमको फिर से क्या मिलने वाला है, -1। सॉल्व करके देख लीजिए, आपको यही मिलने वाला है। इस बार मैं 2 डाल के देखता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब -2 -1। 2 का क्यूब होता है 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8, -2 -1। 8 में से 2 जाएगा तो आपको मिलेगा 6। ओके, 6 में से अगर 1 जाएगा तो आपको मिलेगा 5। आपको यहाँ पर मिला है +5। आपको यहाँ पर क्या मिला है, +5। देखिए, अब तक आपको लगातार नेगेटिव मिल रहा था। जैसे आपको +5 मिल गया, इसका मतलब आपको आपकी काम की चीज़ मिल गई। वो काम की चीज़ क्या है, ये अंदर वाले नंबर। ठीक है, तो इनको फिलहाल समझने के लिए मैं यहाँ पर ए और बी से रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके, याद रखना ए आपका नेगेटिव वैल्यूज को दर्शाएगा और बी आपका पॉजिटिव। ये आपके समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये आपको नेगेटिव मिल रहा था जब आपने ए की जगह पे, यानी कि अंदर एक्स की जगह पे 1 डाला। ओके, दूसरा रूट है ना, वो लाई करता है 1 और 2 के बीच में। इसका मतलब आप फिर से मैं दोहराता हूँ, आपका जो रूट है वो लाई करता है 1 और 2 के बीच में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। फिर यहाँ पे आपका आइटरेशन शुरू होता है। तो चलिए हम सबसे पहला आइटरेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आइटरेशन का यहाँ पर फॉर्मूला है एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। देखिए, ये हो गया फॉर्मूला आपका बाइसेक्शन मेथड का। यानी आगे चल के अब हम जो भी मेथड करेंगे ना, उनमें सिर्फ फॉर्मूला बदलेगा, बाकी तरीके सेम रहने वाले हैं, आइटरेशन भी चलने वाला है। तो जल्दी से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए की जगह पे आप देख सकते हैं क्या आएगा, 1 आएगा, तो चलो 1 डाल देते हैं। प्लस बी की जगह पर क्या आएगा, 2 आ जाएगा अपॉन 2। ठीक है, सो 1 + 2 का मतलब होता है 3। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल भी इसमें कोताही नहीं करना है। जितना हो सके, अगर आपको एक कच्चा है तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेना है, आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। हमें मिलेगा यहाँ पर 1.5। तो हमें एक्स ज़ीरो की जो नई वैल्यू मिली है वो है 1.5। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस 1.5 को हमारे क्वेश्चन में डालेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा क्वेश्चन तो ये है, राइट ना। तो हम इसके अंदर डालेंगे। तो चलिए डालते हैं इसके अंदर। तो ये हमको एफ ऑफ एक्स ज़ीरो डालेंगे, यानी कि हम डालेंगे यहाँ पर एफ ऑफ 1.5 और देखेंगे अब हमको क्या मिलता है। तो जैसे ही मैं इसके अंदर डालता हूँ तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1.5 की पावर 3। मैं कहाँ डाल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन के अंदर डाल रहा हूँ, जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे 1.5 डाल रहा हूँ। -1.5 -1। ओके, अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लेना है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक नई वैल्यू मिलेगी। अगर आपको डाउट है कि भाई मैं इसको सॉल्व कैसे करूँ, तो भाई देखो, एकदम सिंपल कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल करके आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने खोल के रखा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ये इसको मैं ऑन करता हूँ, इसको यहाँ पर इस तरह से। तो देखिए, 1.5 को 3 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि क्यूब है। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, 3.5
3.375 माइनस 1.5 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके ये 3.375 माइनस 1.5 माइनस 1, अब इक्वल करके देखो आपको क्या मिल रहा है, 0.875, 0.875। अब एक बात ज़रा मुझे बताइए यहाँ पर कि जो आपको ये नंबर अभी मिला है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस बार जो नंबर मिला है वो पॉजिटिव मिला है। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब हमारा रूट चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ से हम आइटरेशन स्टार्ट करेंगे दूसरा वाला, पर रूट हमारा अब क्या बन जाएगा, देखो पॉजिटिव मिला है, किसकी मदद से मिला है, 1.5 की मदद से मिला है। तो फिर से हमारी ए और बी की वैल्यू बदलेगी। ए जो कि नेगेटिव को दर्शा रहा था तो वो तो रहेगा 1, पर बी आपका पॉजिटिव को दर्शा रहा था और वहाँ पे 2 हुआ करता था, लेकिन अब आपको एक नई वैल्यू मिली है जो कि है 1.5। तो इस तरह से देखिए नई नई वैल्यू इस पर डालनी पड़ती है, खोजनी पड़ती है। ठीक है, अब इन दो वैल्यूज का इस्तेमाल करके हम सेकंड आइटरेशन को शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा आपका सेकंड आइटरेशन। एग्जाम में हो सकता है आपको 3 से 4 या 5 आइटरेशन तक इसको लेके जाना होगा। सेकंड आइटरेशन, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा x1 ए प्लस बी अपॉन 2, जहाँ पर ए की जगह पे हम 1 डालेंगे प्लस बी की जगह पर हम 1.5 अपॉन 2 डालेंगे। जाहिर सी बात है, फर्दर इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 1 प्लस 1.5 कितना होता है, 2.5 होता है। ठीक है, तो 2.5 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, तो जल्दी से हम यहाँ कैलकुलेटर में ही कर लेते हैं। देखिए है ये सिंपल, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम हैबिट डाल लेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि एग्जाम में एक्यूरेसी मैटर करती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 1 पॉइंट ये ऐड करने पे तो अपने को पता है कि 1 प्लस 1.5 को ऐड करेंगे तो अपने को 2 ही मिलने वाला है, राइट ना, 2.5। अब इस 2.5 को मैं डिवाइड कर दूंगा अगर 2 से, ठीक है, तो कितना मिलेगा, तो अपने को 1.25 मिलेगा, राइट ना। तो ये अपने को नई वैल्यू मिल गई, तो ये हो गया हमारा 1.25। सेम चीज़ दोहरानी है, फिर से ये जो 1.25 है इसको अब फिर से कहाँ डाल देंगे, हमारे क्वेश्चन के अंदर डालेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर 1.25 डाल दीजिए। तो चलो देखते हैं हम यहाँ पे डालते हैं। तो एफ ऑफ 1.25, मैं क्या करता हूँ, जहाँ पर भी ये हमारा x था वहाँ पर हम 1.25 की पावर 3, उसी तरीके से यहाँ पे -1.25 -1। ओके, फिर से हम कैलकुलेटर निकालेंगे। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है भाई। 1.25 मल्टीप्लाई बाय 1.25 मल्टीप्लाई बाय 1.25, आपकी जो नई वैल्यू यहाँ पर एक बनकर आ रही है वो है 1.953125। ओके, 953,125। तो चलिए लिख देते हैं 1.953125 -1.25 -1। अब इस पूरे को अपन कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो यहाँ पर यहाँ पर हम जल्दी से अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1.953,125 -1.25 -1। ओके, अब मैं इक्वल करता हूँ तो आपको मिलेगा -0.29685 तो ऐसा करते हैं हम 4 डिजिट तक ही ले लेते हैं, 2968 तक, -0.9, सॉरी 9 नहीं है, 2968, सो 2968, बस इतना ही लेते हैं। अब देखिए ये जो मिला है आपको इस बार एक नेगेटिव नंबर मिला है। तो अब नेगेटिव नंबर आया मिला है आपको, इसका मतलब हमारे यहाँ से फिर से चेंजेस आएगा, किसमें, ए और बी की वैल्यू में चेंजेस आएगा। ए हमेशा नेगेटिव को दर्शाता है, बी आपका पॉजिटिव वैल्यू को दर्शाता है। ठीक है, लास्ट टाइम आपकी जो वैल्यू थी वो नेगेटिव वैल्यू थी 1, पॉजिटिव वैल्यू थी 1.5। तो देखिए हमको इस बार नेगेटिव मिला है, तो पॉजिटिव वाला वो 1.5 तो एज इट इज रहेगा, ए की वैल्यू बदल जाएगी, वो बन जाएगी 1.25। और यहाँ पे हम स्टार्ट कर पाएंगे हमारा थर्ड आइटरेशन। इस बार ए की वैल्यू कुछ और बन जाएगी, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ए की वैल्यू 1.25 हो गई है। मैं ज़रा इसको अच्छे से लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो।
1.25, यानी ये जो वैल्यू मिलती है ना, ये हमको यहाँ पे ले लेनी है। अब हम फाइंड करेंगे हमारा x2 यानी कि थर्ड आइटरेशन। थर्ड आइटरेशन को अगर हम फर्दर करेंगे तो हमको मिल जाएगा x2 इज इक्वल टू a प्लस बी। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, अपॉन टू लिखना भूल गया मैं। x2 का इज इक्वल टू a का मतलब क्या हो जाएगा 1.25 प्लस 1.5 अपॉन टू। अगर हम इसको अच्छे से फर्दर सॉल्व करें तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखो 1.25 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2.75 डिवाइड बाई टू। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मुझे मिलेगा टू वन ज़ा, देखो मैं फिलहाल अभी बिना कैलकुलेटर के कर रहा हूँ, लेकिन आपको हमेशा कैलकुलेटर से ही करना है। तो इसका हमको मिलेगा 2 3 ज़ा 6 तो 3, और एक बच गया 2 7 ज़ा 14 एंड 2 5 ज़ा 10, यानी ये मिलने वाला है हमको सही, ये वाला x2 हमारा। अब हम क्या करेंगे, सेम इसको भी हम डाल देंगे हमारे एफ ऑफ एक्स के अंदर, यानी कि जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पे 1.375 में डाल दो। देखो ये मैंने जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किया ये थर्ड आइटरेशन तक किया है, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन को हो सकता है एग्जाम में 4 5 आइटरेशन तक लेके जाना पड़े, पर इसी पैटर्न को बस कंटिन्यू करते रहो तो आपको आपका वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की मतलब जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे वैल्यू डाल दो, आपका आपका वो एक वहाँ पे आइटरेशन खत्म हो जाएगा थर्ड वाला। समझ रहे? आपको ये चीज़ चलाती रहनी है, चलाती रहनी है। दूसरे क्वेश्चन पे अब जब मारते हैं।